एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मंडी से ताजी सब्जियां खरीद कर लाता और गांव की गली गली घूमकर बेचता था। शुरुआत में रामलाल बहुत ईमानदार था। वह सही तौल देता, उचित दाम लेता और ग्राहकों से मीठी भाषा में बात करता। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते थे। समय बीतता गया, रामलाल की कमाई बढ़ने लगी। उसने नया ठेला खरीद लिया और अपने घर की मरम्मत भी करा ली। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा कम तौल दूं और दाम थोड़ा ज्यादा ले लूं तो मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। अगले ही दिन से उसने चालाकी शुरू कर दी। वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम सब्जी देता और ग्राहकों को पूरा किलो बताता। कई बार पुरानी और सड़ी हुई सब्जियों को ऊपर से अच्छी सब्जियों के नीचे छिपाकर बेच देता। शुरुआत में किसी को उसकी चालाकी का पता नहीं चला। रामलाल को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह रोज पहले से ज्यादा पैसा कमाने लगा। अब उसके चेहरे पर घमंड भी दिखाई देने लगा। जो ग्राहक मोल भाव करते, उनसे वह रूखेपन से बात करता। वह सोचता था कि लोग मजबूरी में उसी से सब्जी खरीदेंगे। उसी गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे जिनका नाम हरिदास जी था। वे बहुत समझदार और ईमानदार व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने रामलाल से 2 किलो टमाटर खरीदे। घर जाकर जब उन्होंने अपने पुराने तराजू पर तौल किया तो पता चला कि पूरे 2 किलो की जगह केवल 1 किलो 800 ग्राम ही थे। हरिदास जी अगले दिन फिर रामलाल के पास गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि दोबारा सब्जी खरीदी। घर जाकर फिर तौला तो इस बार भी वजन कम निकला। अब उन्हें यकीन हो गया कि रामलाल जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहा है। हरिदास जी ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सबको अपनी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर सभी ने अलग अलग दिन रामलाल से सब्जियां खरीदी और घर जाकर तौली। हर बार वजन कम निकला। अब गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने फैसला किया कि वे कुछ दिनों तक रामलाल से सब्जी नहीं खरीदेंगे। गांव के दूसरे सब्जी वाले मोहन से लोग सब्जी लेने लगे। मोहन ईमानदार था। वह सही तौल देता, मुस्कुराकर बात करता और ताजी सब्जियां बेचता था। कुछ ही दिनों में रामलाल की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। जो ठेला पहले भीड़ से भरा रहता था अब खाली रहने लगा। सब्जियां बिक नहीं पाती थीं और खराब होकर फेंकनी पड़ती थी। उसकी आमदनी तेजी से घटने लगी। रामलाल बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, ओआ, आखिर लोग मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे? एक दिन उसने अपने पुराने ग्राहक से पूछा। ग्राहक ने साफ कहा, रामलाल, तुमने लालच में आकर हमारा विश्वास तोड़ा है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन भरोसा नहीं। यह सुनकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सीधे हरिदास जी के घर पहुंचा। उसने उनके पैरों में झुककर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हरिदास जी ने शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी बात है। यदि तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो आज से कभी किसी ग्राहक को धोखा मत देना। अगले दिन रामलाल ने अपने पुराने नकली बाट फेंक दिए और नए सही बाट खरीद लिए। उसने दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगाया, यहाँ सही तौल और उचित दाम की गारंटी है। जो ग्राहक आते उनसे वह अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगता। कई लोगों ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। वह खराब सब्जी अलग रखता और केवल ताजी सब्जियां बेचता। अगर किसी सब्जी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती तो वह पहले ही ग्राहक को बता देता। कुछ महीनों बाद लोगों का भरोसा फिर से लौटने लगा। उसकी दुकान पर दोबारा भीड़ आने लगी। इस बार उसकी कमाई पहले से भी अच्छी थी क्योंकि लोग जानते थे कि रामलाल अब ईमानदार हो चुका है। एक दिन गांव के बच्चों ने हरिदास जी से पूछा, दादाजी, रामलाल पहले लालची था फिर इतना अच्छा कैसे बन गया? हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लालच इंसान को थोड़े समय के लिए फायदा देता है लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। ईमानदारी धीरे धीरे फल देती है पर उसका फल मीठा और स्थायी होता है। रामलाल ने भी ये बात जीवन भर याद रखी। वह जब भी किसी नए दुकानदार से मिलता उसे यही सलाह देता,
ग्राहक का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, उसे कभी मत खोना। सालों बाद रामलाल का नाम पूरे इलाके में एक ईमानदार और भरोसेमंद सब्जी वाले के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्ची सफलता है।